अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक हों, खैरियत से होंगे। तो जी आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है सुबह से। 11 बजे मैं उठ गई थी और अभी जो टाइम हो रहा है वो 12 बज रहे हैं, तो थोड़ा सा लेट व्लॉग स्टार्ट किया। तो यहाँ पर बस मैं कुछ समेटा समाटी कर रही थी, सोफ़ों के कवर वगैरह सेट किए हैं। उसके बाद जो यहाँ पर आई हूँ, यहाँ मोहम्मद अली जो है ना वो खेल रहा है मेरे साथ। और यहाँ पर जो है ना मैंने रख दिया है देसी घी बनाने के लिए। थोड़ी सी मलाई जमा थी तो मैंने कहा चलो जी इसका देसी घी बनाना है। पिछली दफ़ा तो मेरे साथ हो गया था प्रैंक, और मैं देसी घी रख कर और चली गई थी अंदर कमरे में, बिल्कुल हल्की आंच पे रख के गई थी। बट उसका ये हो गया नुकसान कि मैं अंदर जाके भूल गई। और बिलाल की थोड़ी तबीयत ख़राब थी, मैं उनको मेडिसिन वगैरह देना, तो वो थोड़ी टेंशन थी माइंड में मेरे, तो मैं यहाँ से बिल्कुल ही भूल गई। और जब मुझे याद आया मैं आई हूँ तो वो देसी घी का भी घी तैयार हो चुका था। तो इसलिए ना गाइस मैंने अभी कहा कि अभी मुझे बाहर के ही काम है, तो बस मैं फिर अभी इधर ही रख देती हूँ ताकि जो 1-1.5 घंटा मैं यहाँ बाहर हूँ तो इतनी देर में ये घी रेडी हो जाएगा। सब जो है वो तकरीबन 4 बजे तक शाम तक जागते हैं। और इस वक्त जो है ना बच्चे जल्दी उठ जाते हैं, इनकी रूटीन कुछ ऐसी है, तो इनके साथ ही मुझे अपनी रूटीन बनानी पड़ती है। बिलाल जो हैं वो अभी सोए हुए हैं, उनको मैंने घंटे तक उठाना है, तो मैंने सोचा जब तक जो है मैं सारा नीट एंड क्लीन कर दूँ। और चलो जी मैं फटाफट सारा काम शाम करती हूँ और फिर करते हैं आपसे बात। झाड़ू वाड़ू हमने लगा ली थी और यहाँ पर देखें इतनी देर में जो है ना ये मेल्ट भी हो चुका है। और अब ये जो स्टेज होती है ना ये लगने वाली स्टेज होती है। यहाँ पे आपने बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको रखना होता है और साथ साथ आपने इसको हिलाना होता है। ठीक है जी, बिल्कुल लो फ्लेम पे करेंगे तो फिर ये लगेगा भी नहीं, लेकिन फिर भी आपको हिलाना पड़ ही जाता है। ये देखिए जी यहाँ पर इतना बन चुका है। अब बस ये जो है ना वाइट ये सारा ब्राउन हो जाएगा, एक तरफ हलवा रेडी हो जाएगा। कुछ लोग हलवा कहते हैं और कुछ लोग पता नहीं क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो है इसके अंदर से जो ये ब्राउन तैयार होता है ना हलवा, ये इतने कोई मज़े का होता है। उसमें आप चीनी डालें और ऐसे ही खा लें, कोई इतना मज़ेदार टेस्ट आता है ना, मुझे तो बहुत मज़े का लगता है। और अगर आप लोगों ने ट्राई नहीं किया तो आप लोग ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। तो बस यहाँ पर ऑलमोस्ट डन होने वाला है। ठीक है जी, थोड़ी बिल्कुल हमने डिम आंच पे रखा हुआ है, ये देखिए बहुत कम आंच है। अच्छा जब मैं यहाँ पर ढूंढने लगी हूँ जी एक अदर शॉपर भी आप कहते हैं इतने सारे शॉपर हैं फिर भी इसको शॉपर नहीं मिल रहा। यार वो वाला शॉपर नहीं चाहिए, मुझे चाहिए प्लास्टिक वाला शॉपर। तो वो जो ऑयल के डब्बे के अंदर से निकलता है ना उस तरह का शॉपर चाहिए मुझे। और क्यों चाहिए वो मैं आपको अभी बताती हूँ, अभी आपको पता चल जाएगा क्यों चाहिए। मैंने यहाँ पर संभाल के रखा था बट अभी ऐसे मिल नहीं रहा है क्योंकि मैं एक हाथ से ढूंढ रही हूँ। तो चलो जी मैं ढूंढती हूँ, फिर उसके बाद करती हूँ आपको, फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ। यहाँ तो हमें नहीं मिला, हमने सारी अलमारी छांट ली है। अब हम ढूंढते हैं जी दूसरी अलमारी में। ये देखिए जी हम ढूंढ रहे थे एक और हमें 2 मिल चुके हैं। ये देखिए एक ये है और एक ये है, और इसमें 2 ऑयल पड़े थे जो कि हमने बाहर निकाल दिए क्योंकि हमें अभी चॉपरों की ज़रूरत है। और क्यों ज़रूरत है अब मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे हम लेते हैं सीज़र। चलो जी सीज़र भी ले चुके हैं और अब हम लेंगे जी एक अदर टेप की ज़रूरत है हमें। लो जी यहाँ पे टेप भी आ चुकी है, सीज़र भी आ चुकी है और हमारे पास प्लास्टिक बैग्स भी आ चुके हैं। अच्छा अब हमने करना क्या है, मैंने यहाँ पे ना ये जो अलमारियाँ हैं ना किचन की, इनके नीचे यहाँ पे लगाया था पेपर, ये वाली शीट लगाई थी। ये शीट आप वैसे प्लास्टिक बैग भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने जो लिया था ना वो जो ऑयल के बॉक्स के अंदर होता है ना बैग, वो लिया था मैंने क्योंकि वो भी प्लास्टिक ही होता है तो, और काफ़ी मोटा प्लास्टिक होता है तो उसको यूज़ किया था। उसे कट करके आपने स्ट्रिप्स कट कर लेनी है। ठीक है, जितने भी साइज़ के आपको चाहिए। मैंने इतने साइज़ की स्ट्रिप्स कट की थी, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने अभी भी उतारी हैं स्ट्रिप्स, बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी और बच्चों ने ना आधी फाड़ दी थी और बड़ा मैसी हो गया था सारा। तो मैंने यहाँ पे सारा कुछ उतार दिया है और अब मैं यहाँ पे न्यू लगाऊंगी, ताकि यहाँ पे होता है कि जब किचन आप वॉश करते हो ना तो उससे इसमें ना कैबिनेट्स में पानी नहीं जाता, ये चीज़ें ना फिर ख़राब नहीं होती। तो जब पानी लग जाए तो फिर जो है वो ये फूल जाती हैं अलमारियाँ।
तो इसलिए मैं इसके ऊपर अब लगाने लगी हूँ प्लास्टिक बैग लगा के फिर दिखाती हूँ आपको कि कैसा लगता है। ये देखें जी, हो चुका है डन। देखें इस तरह से मैंने इसके बिल्कुल नीट करके लगा दिए हैं। अभी होता है कि यहाँ से ना कोई भी जो है वो पानी वानी नहीं लगने का डर होता है यहाँ से। चलो जी, ये देखें जी, यहाँ पे घी रेडी हो चुका है। ये देखें, आपको दिखाती हैं जैसे, और मैंने ना इसे छन्नी में रख दिया है। और ये जो ऊपर है ना, ये है जी हलवा, और ये अच्छी तरह से छन जाएगा। फिर उसके बाद इसमें चीनी डालेंगे और चीनी डाल के वैसे ही खा लेंगे। बहुत ज़्यादा ताकत है क्योंकि देसी घी ज़ाहिर है, देसी घी का हलवा है तो बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। तो बस जी, ये अब ठंडा हो जाएगा इसी तरह ही रूम टेम्परेचर पर। तो हमारा घी रेडी। यहाँ पे मैं चाय रेडी कर रही हूँ क्योंकि हस्बैंड ने जाना है ऑफिस। तो चाय तकरीबन डन हो चुकी है। आप किचन देख सकते हैं कितना नीट एंड क्लीन हो गया। एक्चुअली करने से ना कितना छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ऐसी चीज़ें करने से इतना नीट हो जाता है ना। यहाँ से सारी बॉटल्स वगैरह उठा दी मैंने और ये रखी। ये जो बॉटल है ना, ये इधर के लिए ही होती है। तो बस अब मैं जो हूँ वो 7 कपड़े प्रेस कर रही हूँ। यहाँ पे हलवा हो चुका है रेडी। इसके अंदर जस्ट आपने चीनी ऐड करनी है और इसको मिक्स करके खा लेना है। कुछ लोग इसमें आटा ऐड करते हैं, लेकिन आटे से मुझे इतना मज़े का नहीं लगता क्योंकि इसका जो प्योर टेस्ट होता है ना, वो इसी तरह से ही बहुत मज़े का लगता है। हाँ जी, यहाँ पे मैंने अपने लिए एक रोटी बना ली है और साथ जो है दाल ले ली। अच्छा, दाल का ये मज़ा होता है कि आप इसे ना ठंडी ठंडी खाओ, बड़े मज़े की लगती है दाल। और साथ मैंने अचार ले लिया। इतने मज़े का अचार है, इतने मज़े का अचार है। ये देखें, ये इतने टेस्टी अचार है कि हमारा ये अचार यहाँ तक रह गया, बस थोड़ा सा रह गया। और ये देखें जी, मैंने खाना वाना खा लिया और अब बस बच्चे भी सो चुके हैं और इस टाइम तकरीबन शाम के 4:30 बज रहे हैं। तो अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी क्योंकि तबीयत बिल्कुल जो है ना वो इस टाइम कमर इतनी दर्द हो रही है। तो यहाँ पे हमारा एसी बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी नहीं। मैं रेस्ट दे के चला रही हूँ लेकिन बिल्कुल काम नहीं कर रहा। इसी गैस बिल्कुल ख़त्म हुई हुई है। उठूँगी तो फिर बाबा से कहूँगी, वो फिर इसका कोई काम शाम करवाएंगे। मैं उठ गई थी, उसके बाद में मैंने जामुन की शरबत बनाया क्योंकि वीकनेस फ़ील हो रही थी। तो बस यहाँ पे इतने मज़े का, इसका कलर इतना क्यूट लगता है, इतना प्यारा कलर लगता है। जामुन की शरबत एंजॉय किया और साथ बच्चों के साथ टीवी शीवी लगा हुआ था, वो देखा। आज का मेरा व्लॉग इतना ही है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अपने दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।